आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है पावर, आज किसी भी संख्या पर जो पावर रहता है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आप लोग तो वर्ग और घन के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन वर्ग और घन के अलावा भी कुछ ऐसे पावर संख्या पर होते हैं जिसका मान निकलता है। तो आइए उन्हीं चीज़ों को आज उस पर बात करते हैं। मान लिया जाए आपसे पूछ दे कि 2 का वर्ग और 2 का क्यूब बताइए, आप इस चीज़ को आराम से बता सकते हैं। यदि इसी को कह दिया जाए कि 2 पर पावर 1 बताइए, 2 पर पावर 1 बताइए, इसको भी आराम से बता सकते हैं। लेकिन अब कुछ कंडीशन हो जाता है, जैसे 2 पर पावर -1 का मान बताइए, 2 पे पावर -1 का मान बताइए, -2 पे पावर 2 का मान बताना है, -2 पर पावर -2 का मान क्या होगा। इसी तरह -2 पर पावर 3 का मान कितना होगा, -2 पर पावर -3 का मान कितना होगा। इन सारे चीज़ों को आज हम लोग सीखेंगे और आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज पावर के रूप में सिर्फ स्क्वायर और घात ही नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आज कुछ अलग करेंगे। आप सभी से आग्रह कि हमारे चैनल में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि चीज़ों को अच्छे से समझा जा सके। तो आइए सबसे पहले हम लोग किसी भी संख्या पर पावर 1 के रूप में रहा तो वो चीज़ वही हो जाएगा। ये तो हम लोग बहुत दिनों से जान रहे हैं कि किसी भी संख्या पर पावर रहेगा, जो रहेगा 100 पे पावर 1 तो वही हो जाएगा। कितना भी पावर कुछ क्यों ना रहे, एक पावर रहने पर उसका मान में बदलाव नहीं होता। इस बात को तो हम लोग भली भांति जानते हैं। तो अब आते हैं स्क्वायर पर। स्क्वायर तो आप लोग जान ही रहे हैं, जैसे 12 का स्क्वायर 144। मान लिया जाए आपसे पूछ देगा 7 का स्क्वायर 49, 19 का स्क्वायर 361। स्क्वायर तो आप आराम से निकाल सकते हैं। स्क्वायर मतलब होता है 12 जैसे स्क्वायर हुआ तो इसका मतलब हुआ 12 गुना 12, ठीक है। तो स्क्वायर भी आप आराम से निकाल सकते हैं गुना करके, या जैसे भी निकाल सकते हैं वो निकल जाएगा। क्यूब का मान, जैसे क्यूब निकालना है, 2 का क्यूब 8 निकल जाएगा। 2 को 3 बार गुना करना होता है, ये क्यूब का मामला हो जाएगा। 3 का क्यूब निकालिए तो इसका मतलब हो गया 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे 27 आ जाएगा। 9 का क्यूब करना है तो इसका मतलब हुआ 9 गुना 9 गुना 9, इसका आ जाएगा 729। ये चीज़ को भी हम लोग जानते हैं। अब बात आता है कुछ नया चीज़ पर, ठीक है, उस चीज़ को समझते हैं। जैसे 2 पर पावर अब -1 कर दे, इसका मान क्या होगा। 3 पर पावर -1 कर दे, 4 पर पावर -1, 100 पे पावर -1। आखिर पावर जब -1 के रूप में हो तब क्या करेंगे। जब पावर के रूप में -1 हो, कुछ नहीं करना, बस उसको बटे के रूप में लिख देना। ये आपका 1/2, ये इन्वर्स होता है, ठीक है, ये इन्वर्स होता है, ये इन्वर्स होता है। इसको बटे के रूप में लिख देना। जो चीज़ यदि -1 पावर है तो उसको बटे के रूप में लिख देना, ये आपका हो जाएगा, इसका मान ये हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। कोई भी संख्या मान लिया जाए x पर पावर -1 है, कुछ नहीं करना, x के जगह पे कुछ भी संख्या हो सकता है, इसको सिर्फ 1/x बटे के रूप में लिख दीजिए, वो उसका सरलतम रूप में मान आ जाएगा। आइए अब इसके आगे बात करते हैं। जैसे आपको पूछ दे कि -2 पर पावर 1, इसका मतलब हो जाएगा -2 ही, ठीक है। लेकिन जब -2 पर पावर -1 कर दे तब क्या होगा। -2 पर पावर 1 कहे, कुछ नहीं करना, वो चीज़ जो है -1 दिखा, कुछ नहीं करना, बस बटे में कर दीजिए तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। संख्या कुछ भी हो, माइनस लगा हुआ हो, माइनस लगा हो, कुछ नहीं करना है, ये आपका इस रूप में आ जाएगा। संख्या के आगे माइनस हो, उस पर इन्वर्स लगा रहे तो कुछ नहीं करना, बस 1 बटे में लिख दीजिए, वो संख्या को नीचे 1 ऊपर डाल दीजिए, ये आपका उस तरह फॉर्म में बदल जाएगा। ये सरलतम रूप है, ठीक है। आइए अब इसके आगे बात करते हैं। जैसे कोई भी संख्या पर 2 पर पावर 2 तो आप लोग निकाल लीजिएगा 4, 2 को 2 बार गुना करना। लेकिन जब 2 पर पावर -2 कहा जाए तब कुछ नहीं करना, माइनस को हटाने के लिए ये आपका ऐसे बदल जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, यदि किसी भी संख्या पर पावर -2 के रूप में रहे, कुछ नहीं करना, माइनस हटेगा इन्वर्स तो ये बटे के रूप में आ जाएगा। ये आपका सरलतम रूप पे x के जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है तो इसका मान आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब 3 पर पावर -2 रहे तब 3 का स्क्वायर तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, 3 गुना 3 9 आ जाएगा। लेकिन जब पावर माइनस के रूप में 2 रहे तब क्या करना, 3 का ये माइनस हटेगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस हटने के कारण यहाँ इन्वर्स आ जाता है, ठीक है। ये आ जाएगा 9, ये आपका सरलतम रूप हो गया, ठीक है।
आइए अब अगले चीज़ को सीखते हैं। ठीक, अभी आपने पढ़ा 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 पर पावर -2 रहेगा तो ये हो जाएगा 1/9। लेकिन जब -3 पर पावर -2 रहे तब क्या होगा? इसमें भी कुछ नहीं है, इन्वर्स हटेगा, 1/-3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या पूरा का स्क्वायर दीजिए इस पर, तो वही चीज़ हो जाएगा। 1 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, क्योंकि जब 3 × 3 कीजिएगा तो ये चीज़ प्लस में बदल के 9 आ जाएगा, 1/9 हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिए। देखिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये 3 का स्क्वायर हुआ, ये 3 पर पावर -2, ये -3 पर पावर -2। इससे बहुत सारे आगे सवाल बनते हैं। ठीक है, इस छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा याद रखें, अक्सर इस चीज़ में लोग गलत कर जाते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्यूब। जैसे 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, लेकिन 3 पर पावर यदि -3 रहे, कुछ नहीं करना, वही चीज़ होगा, सेम वही प्रोसेस चलेगा, सिर्फ इन्वर्स हटेगा। इन्वर्स हटने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 1/3 पर पावर 3। ठीक है, इसको हो जाएगा 1/9, ये इसका सरलतम रूप हो गया। -3/-3 रहा तो इसका भी वही होगा, -3 पर पावर 3। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखेंगे, सम रहता था तो वहाँ पर 9, लेकिन यहाँ -3 को 3 बार गुना करना, तो -3 × -3 × -3 कीजिएगा तो ये आएगा 1/-27। जब भी पावर सम रहे तो प्लस में आएगा, जब भी पावर विषम रहे तो माइनस में आएगा, ये बात का ध्यान रखें। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे सवाल बनते हैं इस पर। आइए उस चीज़ों को भी समझते हैं। जैसे आपसे कह दे 4 पर पावर -2 गुना 1/4 का स्क्वायर, इसका मान निकालिए, तो कुछ नहीं करना, 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, गुना 1/4 का स्क्वायर कीजिए, चाहे 1 का स्क्वायर कीजिए, बात तो वही हो जाएगा। 1/16 गुना 1/16 बराबर 1/256। ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे सवाल बनते हैं छोटे छोटे, लेकिन इन सबों को जानना ज़रूरी है। फिर एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा 2 पर पावर 2 गुना 2 का स्क्वायर गुना 1/-2 का होल स्क्वायर, वही वर्ग ही हुआ। फिर आपसे पूछ देगा गुना 2 पर पावर -2, इसका मान निकालिए। तो ये कुछ नहीं होगा, इसका 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 गुना -2 कीजिएगा तो +4 में बदल जाएगा। 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 हो जाएगा। अब फिर गुना है यहाँ पे माइनस, जब -1/2 गुना -1/2 होगा तो माइनस गुना माइनस प्लस 1, 2 दूना 4, 1/4 हो जाएगा इसका मान। यहाँ आप देखेंगे तो 2 अभी बताए, 2 पर पावर यदि -2 हो तो इसको लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/4। इसका मान आया 1/4, इसको कटाइए, 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, 1 आ गया आंसर। इस तरह बहुत सारे सवाल बनते हैं। अगले की वीडियो में इसके सवाल को भी सॉल्व करेंगे। आप सभी से आग्रह होगा कि हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।